नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लेथ मशीन, इसका आज पार्ट 10 है। आज की क्लास के अंदर अपने जो लेथ कटिंग टूल्स है उनके एंगल्स के बारे में अपने जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। कटिंग टूल अपने यूज करते हैं लेथ के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर एंगल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपने जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने को देखो ये एक टुकड़ा दे दिया धातु का, ठीक है। ये एक धातु का टुकड़ा दे दिया, इससे अपने को क्या है, एक कटिंग टूल बनाना है। तो अपने क्या करेंगे, इसको यहां से काट देंगे, ठीक है। इसको यहां से अपने काट देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसको यहां से काटेंगे अपने तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। ये यहां से टुकड़ा काट दिया, फिर ये थोड़ा सा हिस्सा बचा, इसको भी अपने काट देंगे। इसको अपने काट देंगे तो ये भी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना था, ठीक है, इसको तो बोलेंगे अपने साइड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल या फिर कोण, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बना था वो कौन सा था, फ्रंट कटिंग एंगल, फ्रंट एंगल, ठीक है। और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे अपने नोज या फिर वेज कोण, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको अपने इधर साइड से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये अपना कटिंग टूल है। फिर क्या है, ये यहाँ पे इसके जॉब है, ये यहाँ पे कटिंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा टच हो रहा है, ठीक है। पूरा फ्रिक्शन यहाँ पे हो रहा है, घर्षण ज्यादा हो रहा है। तो घर्षण को कम करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको इसको तिरछा काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट है यही इसके टच होएगा, ठीक है, घर्षण कम हो जाएगा। तो इसको अपने क्या करेंगे, कटिंग टूल को ये ऐसे है, इसको यहां से काट देंगे, काट देंगे तो ये कैसा बन गया, ये ऐसा दिखाई देगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बना है अपना, इसको बोलेंगे अपने क्लियरेंस एंगल। क्या बोलेंगे, क्लियरेंस एंगल या फिर कोण, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे देखो धातु है वो कट रही है, तो यहाँ पे चिप्स वगैरह वो आराम से निकले, ठीक है। और जो इसकी नोक है वो सही रहे, ठीक है, तीखापन है वो कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ से भी अपने काट देंगे इसको, ये ऐसे है, इसको यहाँ से इस प्रकार से काट देंगे तो यहाँ पे चिप्स है वो आराम से घूम के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो अपने काटा है इस एंगल को अपने बोलते हैं रैक एंगल। क्या बोलेंगे इसको, रैक कोण, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके अपने इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था अपना साइड कटिंग एंगल। साइड कटिंग एंगल,
साइड कटिंग एंगल। टूल को साइड से ग्राइंड करना ही क्या होता है, साइड कटिंग एंगल होता है, ठीक है ना। साइड कटिंग एंगल कौन सा था, ये वाला, इसको अपने बोल रहे थे साइड कटिंग एंगल और इसको फ्रंट एंगल, ठीक है। टूल को साइड से ग्राइंड करना ही साइड कटिंग एंगल कहलाता है। साइड कटिंग एंगल कहलाता है, ठीक है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, इसको अप्रोच एंगल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, इसे अप्रोच एंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये जो एंगल है ये कितना रखा जाता है, तो इसका एंगल है वो 25 से 40 डिग्री के बीच में रखा जाता है। साइड एंगल कितना रखा जाता है, 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना साइड कटिंग एंगल। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फ्रंट कटिंग एंगल। फ्रंट कटिंग एंगल, फ्रंट के कटिंग एंगल कौन सा बताया था, जो अपना साइड कटिंग था उसके ऊपर वाला जो है वो है साइड कटिंग एंगल। इसका जो एंगल है वो कितना रखा जाता है, 30 डिग्री। कितना रखा जाता है, यह 30 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अपना नोज एंगल, जिसको वेज एंगल भी अपने कहते हैं। नोज एंगल, नोज एंगल कौन सा था, नोज एंगल अपना था साइड कटिंग एंगल और फ्रंट एंगल दोनों के जो बीच का एंगल था कौन था, उसी को अपने कह रहे थे नोज एंगल या फिर वेज एंगल, ठीक है ना। यह है साइड कटिंग एंगल तथा फ्रंट एंगल के बीच का कोण होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को बोलते हैं नोज एंगल। कितना होता है यह होता है 90 डिग्री, यह 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है रैक कोण। रैक कोण, रैक कोण क्या होता है, तो टूल के फेस को जिस कोण के ऊपर ग्राइंड किया जाता है उसी को बोलते हैं रैक कोण, ठीक है। ये क्यों करते हैं, ताकि चिप्स वगैरह वो आराम से निकल जाए, ठीक है। टूल के फेस को
जिस कोण पर ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रैक कोण कहते हैं। उसे रैक कोण कहते हैं। ठीक है ना। अगर रैक कोण को अपने ज्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा, अपना जो टूल है वो कमजोर हो जाएगा। देखो रैक कोण कौन सा होता है, ये टूल है, इसको यहां से ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको यहां से यहां पे काट दिया, इसी को बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं रैक कोण। इसको अगर काट दिया तो ये कमजोर हो गया, ठीक है ना। तो रैक कोण जितना ज्यादा होगा उतना ही कमजोर होगा अपना टूल, ठीक है ना। रैक एंगल, रैक कोण अधिक होने से टूल कमजोर होता है, कमजोर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो अपनी हार्ड धातु होती है उसके लिए तो ये एंगल कम रखा जाता है और सॉफ्ट धातु के लिए ये एंगल ज्यादा रखा जाता है। हार्ड धातु और सॉफ्ट धातु, हार्ड धातु के लिए तो एंगल है वो कम रखा जाता है, एंगल कम रखा जाता है, ठीक है। और सॉफ्ट धातु के लिए अधिक रखा जाता है, एंगल अधिक रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो रैक कोण है उसके द्वारा अपने टूल के तीखेपन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। रैक कोण के द्वारा अपने जो टूल है उसके जो तीखेपन है उसको अपने कंट्रोल करते हैं। रैक कोण द्वारा टूल के तीखेपन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना रैक कोण। अब देखेंगे अपने रैक कोण है ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अपने जानेंगे। तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव रैक कोण। पॉजिटिव रैक कोण, पॉजिटिव रैक कोण है वो किसके लिए दिया जाता है? तो पॉजिटिव रैक कोण जो नरम धातु है, सॉफ्ट धातु है, उसके लिए दिया जाता है। ये किस प्रकार से रहता है, ये ऐसे अपने बना देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे पॉजिटिव रैक कोण। अगर ये सीधा होगा तो ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको क्या बोलेंगे, जीरो रैक कोण बोलेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ बढ़ा देंगे अपने तो इसको अपने कह देंगे नेगेटिव रैक कोण, ठीक है। पॉजिटिव रैक कोण नरम धातु के लिए दिया जाता है,
नरम धातु के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो अपना चिप्स है वो घुमावदार होके निकल जाता है। और ये कमजोर भी होता है, यह कमजोर होता है भाई। इसके अंदर देखो, ये ऐसे काट दिया आपने तो कमजोर तो होगा ही, यह कमजोर होता है और चिप्स को घुमावदार बनाता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना पहला पॉजिटिव रैक कोण। दूसरा आता है जीरो रैक कोण। जीरो रैक कोण ये बिल्कुल सीधा होता है, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये सीधा रहता है। तो इसके अंदर कोई वो नहीं होता, क्या नहीं होता है, इसके अंदर कोई एंगल नहीं होता है, इसमें रैक एंगल नहीं होता। ठीक है, इसमें रैक एंगल नहीं होता। जो अपना पॉजिटिव रैक कोण है इसकी तुलना में जीरो रैक कोण अधिक मजबूत होता है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई वो एंगल नहीं होता, इसको इसके अंदर कोई वो काटा नहीं जाता है, इसलिए ये मजबूत तो होगा ही। यह है पॉजिटिव की तुलना में अधिक मजबूत होता है। इसका यूज है वो किस लिए करते हैं, तो इसका यूज है वो अपने जैसे पित्तल धातु है उसके लिए अपने करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट धातु के लिए। ये हो गया अपना जीरो रैक कोण। ठीक है, उसके बाद में आता है नेगेटिव रैक कोण। नेगेटिव रैक कोण, इसके अंदर क्या करेंगे, अपने इसको कटिंग टूल को इस प्रकार से काट देंगे, यानी नीचे की तरफ काट देंगे, तो इसको अपने बोलेंगे नेगेटिव रैक कोण। और इसका यूज अपने कहाँ करेंगे, तो इसका यूज है वो हार्ड धातुओं के लिए अपने करते हैं। इसमें रैक एंगल, रैक कोण नेगेटिव में रखा जाता है। ठीक है, नेगेटिव के इसके अंदर रखते हैं। फिर इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज है वो हार्ड धातुओं के लिए करेंगे। इसका प्रयोग हार्ड धातुओं के लिए करते हैं। ठीक है ना, हार्ड धातुओं के लिए इसका यूज अपने करते हैं। ये किसके अंदर करते हैं, जो अपने टिप लगाते थे, पीछे आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, कार्बाइड की टिप लगाते हैं ना जिन टूलों के ऊपर, उनके अंदर ये नेगेटिव रैक कोण बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है, ताकि
यह झटके को सहन कर सके। यह केवल कार्बाइड टिप वाले टूल में बनाया जाता है। ताकि यह झटका सहन कर सके। ठीक है, झटके को सहन कर सके, इसके लिए ये एंगल बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट है साइड रैक कोण। साइड रैक कोण, ठीक है। साइड रैक कोण क्या होता है? शंख के अक्ष से समकोण में फेस से जो कोण बनता है उसी को अपने कहते हैं साइड रैक कोण। शंख के अक्ष से समकोण में फेस पर जो कोण बनता है, कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? साइड रैक कोण कहते हैं। उसे साइड रैक कोण कहते हैं। ठीक है, यह कोण है, ये कितना रखा जाता है? तो यह 0 से लेकर 20 डिग्री के बीच में रखा जाता है। यह 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच रखा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना रैक कोण कंप्लीट। अब आता है क्लियरेंस कोण, जिसको अपने अवकाश कोण या फिर रिलीफ कोण भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लियरेंस कोण, जिसको अवकाश कोण और रिलीफ कोण भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? तो ये आपको बताया था, जो अपना जॉब है और जो कटिंग टूल है, इनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण को कम करने के लिए ये क्लियरेंस कोण, क्लियरेंस एंगल दिया जाता है, ताकि घर्षण है उसको अपने कम कर सके। ठीक है ना। टूल और जॉब के बीच घर्षण को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, घर्षण को कम करने के लिए ही क्लियरेंस कोण है वो बनाया जाता है। क्लियरेंस कोण कितना होता है? तो यह रखा जाता है 3 से 15 डिग्री के बीच। यह 3 से 15 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्लियरेंस कोण है, ये अपने 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इनके बारे में अपने जानेंगे। सबसे पहला है अपना फ्रंट क्लियरेंस कोण। फ्रंट क्लियरेंस
कोण। यह जो क्लियरेंस कोण है ये जो अपना कटिंग टूल है उसके सामने दिया जाता है, ठीक है ना। ये अपना कटिंग टूल था, ठीक है ना। तो इसको क्या किया, इसको देखो तिरछा बना दिया, तो इससे जॉब है वो केवल यहां से ही टच होगा, पूरा टच नहीं होगा। पूरा टच होता तो घर्षण है वो ज्यादा उत्पन्न होता, और यहाँ पे घर्षण है वो कम है, कम करना ही अपने को तो घर्षण। तो यहाँ पे जो ये एंगल दिया है इसी को अपने बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। जो सामने वाला है इसको बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। यह है जॉब और टूल के बीच घर्षण कम करता है, ठीक है ना। ये जो एंगल है वो कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 6 डिग्री से 10 डिग्री। यह 6 डिग्री से 10 डिग्री के बीच रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइड क्लियरेंस कोण। दो होते हैं अपने, एक तो फ्रंट क्लियरेंस कोण और दूसरा साइड क्लियरेंस कोण। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर तो क्या किया, इसको सामने से ये जो किनारा है इसको अपने तिरछा कर दिया। इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला जो साइड में कटिंग करने वाला भाग है इसको तिरछा कर देंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से तिरछा कर देंगे तो केवल जो ये किनारा है यही कटिंग करेगा, यही जॉब के संपर्क में आएगा। तो यही होता है साइड क्लियरेंस कोण, ठीक है ना। यह किसके अंदर दिया जाता है, तो यह साइड कटिंग टूल में दिया जाता है। यह है साइड कटिंग टूल में दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना रिलीफ क्लियरेंस कोण। रिलीफ क्लियरेंस कोण ये कहां पर होता है, तो ये जो अपना पार्टिंग ऑफ करने वाला जो टूल होता है या फिर ग्रूव बनाने वाला टूल होता है उसके अंदर दिया जाता है। जैसे इस प्रकार से अपना कोई जॉब है और उसको क्या कर दिया, ये इतना काट दिया, ये टूल है इसके द्वारा, ये इस प्रकार से टूल है। तो ये अगर सीधा होगा तो यहाँ पे ये पूरा टच होगा जिससे घर्षण वो ज्यादा उत्पन्न होगा। तो इसको क्या किया जाता है, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि ये वाला भाग है यही जॉब के संपर्क में आए ताकि घर्षण है वो कम हो जाए, इसलिए इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। यह है कोण पार्टिंग टूल या अंडरकट टूल में दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा टूल जो कि क्या करे, अपना जो पार्ट है उसको दो भागों में डिवाइड कर दे, बीच में से उसको अलग कर दे, उसी को बोलते हैं पार्टिंग टूल। तो उसके अंदर इसका यूज अपने करते हैं।
ठीक है, ये कितना एंगल रखा जाता है, तो ये रखा जाता है 2 डिग्री का, ये है 2 डिग्री रखा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने जो ये कटिंग टूल है उसके ये एंगल हैं, कोण हैं, जो आपको कंप्लीट बता दिए। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।